ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रातःकालीन रामायण के सत्र में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। और ये हजारीबाग में हम बैठ के दे रहे हैं आपको लाइव। बगल में कनेरी का पहाड़ है जिसका आध्यात्मिक कुछ सिग्निफिकेंस तो नहीं दिखता मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन प्रकृति आसपास है तो अपने आप आदमी आध्यात्म की तरफ, एकांत मन में आदमी अध्यात्म का सोचता है, नेचुरल है। और हजारीबाग गौड़ीय वैष्णव के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। बहुत अगर आप प्रभुपाद जी के अनुवादों को पढ़े हैं, तात्पर्यों को पढ़े हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि हजारीबाग वो स्थान है जहाँ पे सनातन गोस्वामी आए थे। और सनातन गोस्वामी आज से 500 साल पहले बंगाल से भागते हुए बनारस जा रहे थे, जेल से भागे थे। जुर्म इतना ही था कि वो होम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के, और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ये दो भाई हुआ करते थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो जब वो भगवान के भजन में लग गए तो नवाब जो है उनको बोला कि ऐसे चलेगा नहीं, और नवाब ने उनको जो है अंदर कर दिया जेल में। वो जेलर जो था मुसलमान था, उसको सनातन उसको बोला कि मैं हज करने जा रहा हूँ, तीरथ पे जा रहा हूँ। तो 5000 सोने के सिक्के दिए। तो वो जो है वो हाना में आ गया कि भाई कैसे करूँ। तो बोला कि अगर नवाब मुझे पकड़ेगा तो मुझे तो लटका देगा। तो और 3000 सोने के सिक्के दिए उसको, बोले कि पुण्य का काम है करो। तो 8000 सोने के सिक्के मिल गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज दिल्ली है, समय है कोई सस्ती ज़मीन खोजने वहाँ जाए। इसलिए अगर आप दिल्ली में हैं या कोई शहर में रह रहे हैं तो सस्ती ज़मीन जाएँ, वहाँ जाके ख़रीद लीजिए और ज़मीन को जाके डेवलप कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल जहाँ आप दिल्ली में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं वहाँ सस्ती ज़मीन हो जाए। हरे कृष्णा, समझदार को इशारा काफ़ी है। महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते यत आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम। पृथ्वी पे जितने भी नगर और ग्राम हैं सब जगह मेरे नाम को प्रचार हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी ते यत आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोर नाम। तो इस हजारीबाग शहर से जब वो गुजर रहे थे, उसको हाजीपुर लिखा है चैतन्य चरितामृत में। ये हाजीपुर से गुजरे सनातन गोस्वामी। और कई बार भक्त लोग भी लेक्चर में हाजीपुर कोट कर देते हैं, लेकिन तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो पढ़ना चाहिए भक्तों को। अगर आप केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे मार्गदर्शक हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो हाजीपुर है, दिस इज़ करेंट सिटी ऑफ हजारीबाग। ये हजारीबाग शहर है आज का। तब इसका नाम हो सकता है हाजीपुर होगा 500 साल। अब फिर बाद में क्या हुआ, चूँकि बिहार में भी एक हाजीपुर था जो धीरे धीरे फेमस होने लगा, तो इसलिए इस जगह का नाम लोगों ने बदल के हजारीबाग कर दिया।
हरे कृष्ण। तो सनातन गोस्वामी के बहनोई श्रीकांत यहाँ रहते थे, और यहाँ पे जब अपने बहनोई को मिले इस हजारीबाग शहर में, पूरा था उसके पास साउथ का साथ, मतलब उड़ीसा से लेके मद्रास से कुछ प्रोविंसेस उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पास थी, अदरवाइज नवाब के पास बहुत कुछ था। तो प्रताप रुद्र से वो कभी टक्कर नहीं ले पाया और प्रताप रुद्र को कभी हरा नहीं पाया, और ये प्रताप रुद्र से लड़ने जा रहा था, जो कि एक जगन्नाथ का महान सेवक था, और इसके लिए वो चाहता था कि रूप सनातन गोस्वामी जो है राजकाज संभाले और वो लड़ने जाए। तो ये तो वैष्णव कैसे करेगा? सनातन गोस्वामी ने समझ लिया कि ये हम तो नहीं करेंगे, कि तू जाके एक वैष्णव से लड़ेगा और मैं तेरा राज संभालूंगा, अति हो जाए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने रिजाइन कर दिया। रूप गोस्वामी ने पहले ही जो छोड़ दिया था, तो वो डुअल अतिरिक्त प्रभार लेके पहले से सनातन बैठे थे, और वो सनातन ने भी, राजा ने उसको जेल कर दिया। तो भागे और भाग के इस शहर में आए, और ये रास्ते में है, यहाँ से बनारस गए। यहाँ से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 घंटे। तो बनारस गया। तो यहाँ से जब वो यहाँ आए, तो इसी स्थान से हम आपको यहाँ लाइव कर रहे हैं। अब हम रामायण में प्रवेश करेंगे, गौर लीला से सीधा रामलीला में। भगवान राम ने तीर मारा है और चट्टान जो है फट गया और उसमें पानी निकला हुआ है। तो कई बार लोगों ने उसका गहराई नापने का प्रयास किया, लेकिन गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा। तो एक बार अंग्रेज़ों के गोताखोर लोग आए देखने के लिए कि कितना गहरा है। उसके अंदर गए तो 300 फीट तक गए वो, उसके बाद भी गहराई उसकी ख़त्म नहीं हो रही है। अब ये दो लोग गए थे, दोनों डर गए। डरने के बाद दोनों ऊपर निकल गए। तो वही 300 फीट तक, 400 फीट तक गए, उतना ही गहरा उसको उससे ज़्यादा क्या गहरा है पता नहीं। भगवान राम जहाँ तीर मारते थे सीधा पाताल ही जाता था। अच्छा हुआ वो नीचे नहीं गए, नहीं तो पाताल में वासुकी सांप के ही दर्शन होते थे, और उनके दर्शन होने के बाद उनका दर्शन होता कि नहीं आगे पता नहीं। तो राम जी को प्रणाम करेंगे हनुमान जी के चॉइसेस प्रेयर्स के साथ। अंजना, पहले हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, पहले भक्त फिर भगवान। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। हे हनुमान जी, आप कृपा करिए कि हम राम की कथा कर सके। और वाल्मीकि महामुनि को प्रणाम है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्यो। सूर्यदेव तो सामने ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने जब प्रार्थना किया था तो सूर्यदेव नहीं दिख रहे थे, रात का समय था। यह हनुमान जी की ही प्रार्थना है, श्लोक है जो मैंने कहा, और वो सीता जी को खोजने के समय उन्होंने यूज किया था इसको लिया था। तो आते हैं रामायण पे। यहाँ भगवान राम जटायु का दाह संस्कार करके आगे बढ़ रहे हैं। उसको पिंडदान दिया है, जलांजलि दी है, और कंद मूलों से पिंड बना के उन्होंने कुश बिछा के रोही के गुदों से पिंड बना के उस पर पिंडदान किया है, और गोदावरी में नहा के जल का दान किया है। उससे महर्षि कल्पेन संस्कृतता जगाम पुण्याम गतिम आत्मना शुभाम, आत्मा को कल्याण करने वाली गति उनको प्राप्त हो गई। आत्मा को कल्याण करने वाली गति मतलब भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश प्राप्त हो गया। आत्मा का कल्याण तो वैकुंठ जाने में ही है, बाकी कहीं कल्याण नहीं है। वैकुंठ में जाके जब भगवान के पास जाके जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, अपने स्वरूप में, सेवा के रूप में, अपने शाश्वत रूप में स्थित हो जाए, यही आत्मा का कल्याण है।
जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ पर पुंसा कब है? अंते नारायण स्मृति। बाकी तो अब कैसे जाइएगा एक डिटेल है। ऐसे डर है कि ऐसे न जाए आदमी, वैसे न जाए, लेकिन एक दिन तो जाना है। लेकिन अंत में अगर हरि नाम लेके निकल गए, राम नाम लेके निकल गए तो सक्सेस है। किसी ने कल मुझे फ़ोन किए, सज्जन थे, कह रहे थे कि अगर राम का मंत्र हम जब करें तो क्या गलत कर रहे हैं। हमके कौन कह रहा है आप गलत कह रहे हैं? कहीं नहीं लिखा कि राम का नाम जपने वाला गलत कर रहा है। आप एकदम सही कर रहे हैं। मैं तो राम पे कथा कर रहा हूँ, आप तो राम का मंत्र ही जप रहे हैं, है ना। और हरे कृष्णा महामंत्र में आधा मंत्र तो राम राम है ना। कृष्णा आधा, राम आधा, तो जैसे आप देख लें उसको, है ना। राम नाम लेके जो भागवत में तो ये लिखा है कि अंत्य नारायण स्मृति, नारायण को याद करके अगर आपने शरीर छोड़ दिया, आपका जन्म का लाभ हो गया, आत्मा का कल्याण हो गया। और यहाँ तो साक्षात नारायण जो है जल की अंजलि से अर्घ दे रहे हैं, अंजलि से उसको जलांजलि दे रहे हैं। इसमें इसका कोई डाउट रह ही नहीं गया कि उसको मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ। बहुत लोग सवाल करते हैं कि इसके पहले ही लिखा है एक श्लोक में कि उसको स्वर्ग मिला, लेकिन पहले वाले श्लोक से आगे वाला श्लोक का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ये तर्कशास्त्र है। अगर मैंने आज आपको कुछ कहा और आपको थोड़ी देर बाद कुछ कहूँगा, तो जो थोड़ी देर बाद जो कहूँगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। पहले कहा हुआ बात अगर इस कट रहा है तो बाद वाली बात को लेना पड़ेगा। अगर आपने संस्कृत का अध्ययन किया हो तो संस्कृत में वरदराज जी, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी पाणिनि जी, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर आगे वाला सूत्र अगर पिछले एक सूत्र कहता है कि ये लगाओ और आगे वाला सूत्र अगर बोलता है कि यहाँ मत लगाओ, तो इसका वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाता है। तो जो सूत्र पहले है वो जनरलाइज सूत्र रहते हैं, लेकिन आगे वाले एक्सेप्शंस, रेयर, एजम्पशंस, है ना, वो सब जितने सब अपवाद इत्यादि जो हैं आगे वाले वार्तिक इत्यादि, वो आगे वाले सूत्रों में होते हैं। तो अगर पहले कहा गया कि स्वर्ग गया है यहाँ पे, और आगे कहा जा रहा है कि वो आत्म कल्याणकारी गति मतलब वैकुंठ गए हैं, तो इसका मतलब है सीधा कि स्वर्ग होते हुए वैकुंठ चले गए। ठीक है, स्वर्ग होते हुए पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा वैकुंठ निकलिए तभी भी स्वर्ग दिखेगा, और स्वर्ग में एक आध राउंड मार के पहुँच जाइए वैकुंठ, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप वहाँ रुक नहीं जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। अब इनके ऊपर पिता का भाव रख के दोनों भाई वहाँ से आगे निकले। अब आगे निकले तो 2-3 कोस वो आगे बढ़े, मतंग मुनि के आश्रम के नज़दीक पहुँच गए। अब ये कर्नाटक घुस गए। मतंग मुनि का जो आश्रम है ये हम्पी में, और ये जहाँ हुआ घटना ये है गोदावरी, ये है नासिक में। मतलब खोजते खोजते ताकेत आए, ताकेत से खोजते खोजते ये जो है सारे जंगलों को लांघते हुए इधर उधर दक्षिण के मार्ग का अनुसरण करते हुए, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। और सीता के पता लगाने की इच्छा से थक के कहीं बैठ रहे हैं, खोज रहे हैं। और जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, मतलब कर्नाटक में आज वीरप्पन था और उस समय अयोमुखी थी, एक लड़की रहती थी उस जंगल में। मुख बड़ा विकराल था, और एक कम रामायण में कम मुनि इसका बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं अयोमुखी का, वर्णन वहाँ से ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में निकाल दिया है इसका वर्णन। खाली इतना ही लिखा है कि बहुत भयावह थी, उसको देख के घृणा होती थी। उसका पेट बड़ा, दांत तीखा, त्वचा कठोर, भयानक पशुओं को पकड़ के खा जाती थी। इतना था कि और बाल खुले हुए थे। और कम्ब मुनि कहते हैं कि गले में एक सांप को ऐसा रखती थी, जिंदा सांप, और जिंदा सांप में जिंदा घोड़े, जिंदा हरिण और जिंदा बाघ ये बांधे रहते थे। जैसे हरिण 5 बांध दिए और 5 बाघ बांध दिए। अब बाघ जो है हरिणों के पीछे दौड़ते थे, इससे उसका जो माला है चलायमान होता था। सांपों की माला जो पहनती थी वो चलते रहती थी।
वो सांपों को घुसा के सबसे पार कर देती थी, जिंदा, सब जिंदा रहते थे। हाथ में भी एक अजगर पहनती थी, कुंड चूड़ी के रूप में, पैर में भी अजगरों को पहनती थी चूड़ी के रूप में। वो लाखों में एक थी, बड़ी भयावह विकराल दिखती थी और वो लाखों में एक थी। मुंह खोलती थी तो ऐसा लगता था कि आग निकल रहा है उसके मुख से, भयावह और थी। और उसके बाद सुंदर होगी लेकिन बड़ी डेंजरस दिखती थी, खतरनाक दिखती थी। और अब से वो दोनों वीरों के पास आ गई और आके कहती है आओ हम रमन करेंगे, और ऐसा कह के लक्ष्मण को पकड़ लेती है। कम मुनि कहते हैं कि लक्ष्मण को सीधा नहीं पकड़ती है, पहले एक मोहनास्त्र मंत्र बोलती और उनको मूर्छा आती है मोहन को। आप बोलेंगे कि लक्ष्मण जी तो अनंत शेष, कैसे उनको मूर्छा आ गई? यहाँ पे नर लीला कर रहे हैं, याद रखिए। तो नर लीला के तहत चल रहा है। नर के एक मनुष्य का जैसा स्थिति होगा, और उसको पकड़ लेती है और पकड़ के अपने कंधे पे उठा के उड़ा चलती है बहुत दूर। और जब लक्ष्मण का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती है और लक्ष्मण जी को जब होश आता है तो कहती है देखिए प्राणनाथ, मैं तो आपको पति मान चुकी। अब आप किसी और पुराण में पढ़ेंगे कि अगले जन्म में ये लक्ष्मण जी जो हैं किसी अगले जन्म में इनको एक पत्नी रूप में भी स्वीकार कर लिए होंगे। तो ये आपको पुराणों में कनेक्शंस रहते हैं, एक का दूसरे का तीसरे का, ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं। तो अब ये कह रही है कि मेरा नाम अयोमुखी है और मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई हूँ। समझ लो कि तुम्हारा लक बहुत बढ़िया है कि मैं मिल गई, मतलब मैं तुमको खाने के लिए नहीं पाने के लिए मिल गई। और लक्ष्मण जी को जब ऐसा प्रस्ताव रखा अयोमुखी ने, इतना सुंदर सा प्रस्ताव विवाह का, तो लक्ष्मण जी ठहरे अपनी आदत से परेशान नहीं, अपनी आदत, चाकू निकाले और नाक और कान काट दिए, है ना। आदत नहीं, भैया से बड़े वो थे, उनके भैया पे बड़ी उनकी श्रद्धा थी। और भाई अगर मार देते तो भैया दुखी हो जाते कि स्त्री का वध कर दिया। तो जब उसने नाक और कान काट दिया कि भाई चलो, इसमें बोल तो नहीं सकते हैं कि क्यों मार दिया, इतना तो बनता है। और उसका राक्षसी जो है वहाँ से भागी, चिल्लाई और जिधर से आई थी उधर ही भाग गई। हरे कृष्ण, वेलकम टू जंगल। तो लक्ष्मण जी और राम दोनों वेग से एक वन में पहुँचे और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही है, बाएं हाथ फड़क रहे हैं, जरूर कुछ अशकुन होने वाला है। देखिए ये जो शकुन और अशकुन है, इसको समझिए कि अगर दाहिना हाथ साइड का फड़क रहा है पुरुष का, मतलब बढ़िया है, बायां फड़क रहा है मतलब कुछ अनहोनी होने वाला है। समय भी होते हैं, आप अगर दिन का अगर पंचांग पढ़ेंगे, ज्योतिष आजकल पढ़ते नहीं ना लोग, सादा ज्योतिष का ज्ञान तो सबको होना चाहिए, है ना, कि हर दिन कुछ समय होते हैं लाभ के, कुछ फायदा होना है तो मुहूर्त लाभ का चाहिए। अमृत एक मुहूर्त होता है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, लाभ एक बढ़िया मुहूर्त है। एक खराब मुहूर्त में एक है रोग, एक है उद्विग्न, मतलब टेंशन करेगा वो मुहूर्त, और एक है काल। हर दिन आते हैं सब घूम घूम के, टाइम टू टाइम। तो अगर आप कहीं यात्रा चालू कर रहे हैं, है ना, तो आप ये देखिए कि भाई कौन से मुहूर्त में आप चालू कर रहे हैं। केवल भगवान के काम के लिए निकले हैं तो आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपका शुद्ध वो भगवान का काम नहीं है, अगर आप धंधा पानी कर रहे हैं, कुछ संसार में कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो आप देखते हैं ना, आप दूध खरीदते हैं तो देखते हैं ना बढ़िया दूध है कि गाय का दूध है कि भैंस का दूध है। ऐसे थोड़ी कि हम भगवान के भक्त हैं तो भैंस का भी दूध पिएंगे तो गाय का दूध बन जाता है पेट में जाके, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान के आप भक्त हैं लेकिन आप फिर भी भैंस का दूध नहीं पीते हैं ना, आप गाय का ही दूध पीते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी आप पी लेंगे तो दूध बन जाएगा गाय का अंदर जाके। वैसे ही समय भी आपको अनुकूल, रूप गोस्वामी कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल चीज़ें हैं भक्ति में उसको संकल्प कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, और प्रतिकूल चीज़ों को वर्जन कर देना चाहिए। तो अनुकूल चीज़ों में ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा समय का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा समय में निकलना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, घर का वास्तु का हल्का ज्ञान होना चाहिए, हल्का हल्का ज्ञान होना चाहिए सब चीज़ का, है ना। कुछ लोग कहते हैं क्या ये भक्ति है? ये सवाल यही कर सकता है, ये सवाल पूछने का हक उसी का है
जो केवल और केवल हरि का नाम ले रहा है। जो धंधा पानी कर रहे हैं, नौकरी पेशा में कर रहे हैं, दुनियादारी में बैठे हैं, उन लोग को ये सवाल नहीं करना चाहिए। ये शुद्ध भक्त का सवाल है। शुद्ध भक्त जो है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो उसका खाना भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप धंधा पानी कर रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपके ऊपर ये सब रूल लगेगा। एक बार हम एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे और प्रोग्राम में हमने कहा कि अगर यहाँ पे गरुड़ जी आ जाएं, अब बोले वैकुंठ जाने के लिए हम फ्री टिकट दे रहे हैं, कितने लोग अभी गरुड़ जी के साथ जाएंगे? सब ने हाथ उठा दिया। तो मैं बोला ठीक है, हाथ नीचे करिए। सब ने नीचे कर दिया। मैंने बोला कौन कौन अपने इनकम का 10% दान देते हैं? आप जैसे आप 20,000 कमा रहे हैं, 2,000 रुपये दान, या 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 10,000 दान कर देते हैं। 10% कितने लोग दान करते हैं? पूरे रूम में से करीब 50-60 लोग बैठे थे, उसमें से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि इनकम का 10% दान करते हैं। मैंने बोला जब गरुड़ जी आएंगे तो कितना % छोड़ना होगा? गरुड़ जी जब आपको लेने जाएंगे तो वैकुंठ जाने समय आपको कितना % छोड़ना पड़ेगा? तो किसी ने, सब ने जवाब दिया 100%। जब आपको 100% छोड़ना होगा, उसके लिए आप तैयार हैं, तो आप 10% क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? सोचिए जरा, बात में गहराई है, जरा सोचिए। अगर आप 100% छोड़ सकते हैं तो 10% क्यों नहीं छोड़ पा रहे? है ना? अपने मन को चीट मत होने दीजिए। ये जरूर देखिए कि मैं ये नहीं कर रहा, आप मेरे को दे दीजिए। अब ये भी मत समझिए कि मैं अपने फायदे के लिए कह रहा हूँ। आप कहीं धर्म के काम के लिए दीजिए उस पैसे को, दान करिए। किसी गाय को खिला दीजिए जाके, किसी साधु को भोजन करा दीजिए, कहीं प्रचारक को जाके दे दीजिए। कोई हरे कृष्णा का भक्त गीता बांट रहा है, उसमें थोड़ा मदद कर दीजिए। 10% अगर आप बांट रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? ऐसे अगर आप हमारे ऐसे सब दे देंगे तब तो और अच्छा लगेगा। 100% वाला भी ऑप्शन खुला है। और आप बोलेंगे प्रभुपाद ने कब बोला 10% देना चाहिए, तो सुन लीजिए, नेक्टर खोलिए और उसमें पढ़िए 50% दान देना चाहिए। आपको लग गया झटका, अब हम क्या करें? देखिए, शुरुआत तो करिए, है ना? कुछ तो करिए, 5 से 10% दान तो करिए, है ना? जो कमा रहे हैं, आप बोलेंगे सब खर्चा हो जाता है। देखिए, कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब आप एक बड़ा दान कर पाइएगा, कभी नहीं आएगा, आप लिख के लीजिए। इसलिए जो करते रहिए और उनको प्रार्थनाएं करिए, और प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करके जो है हम एक भगवान की भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जब अभी आप अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी सिचुएशन है सब टल गया, सब कट गया। कई बार लोगों के व्यवसाय में यहाँ वहाँ इतना सारा उलझन होता है। मैं आपको बताता हूँ, सब उलझनों का एक ही कारण है, हमने किसी को उलझाया है, हमने किसी को फंसाया है। हो सकता है इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में हमने ज़रूर फंसाया, उलझाया लोगों को। और इसकी वजह से कई लोगों के घरें उजड़ी होंगी, कई लोग रोए होंगे, कराहे होंगे। वो कराह और हाय हमको मिल रहा है। और इसके निकलने का एक ही रास्ता है, एक पश्चाताप के आंसू, रिपेंटेंट हार्ट के साथ भगवान के पास जाके हम माफ़ी मांगे कि हमने जो भी किया उसको माफ़ करी, इस जन्म में जो किया है, पिछले जन्म में जो किया है। और भगवान जो है आपके प्रार्थनाओं को तब गंभीर रूप से लेंगे जब देखेंगे कि इसने इसके लिए कुछ किया है, कुछ तपस्या किया है। और जब देखेंगे कि आप तपस्या कर रहे हो, तो सबसे बड़ा तपस्या जो आप कर सकते हो, एकादशी का व्रत। जब जस्ट 3 दिन का व्रत होता है, 10वीं के दिन सूर्यास्त के पहले आप हल्का खा लीजिए, हल्का खाइए, नहीं तो आप एकादशी नहीं कर पाइएगा। ज़्यादा खा लीजिएगा, प्यास लगेगा। आप लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खा लेंगे तब ना एकादशी को बैलेंस रहेगा। ये पेट्रोल की टंकी नहीं है, चलेगा। ये मनुष्य शरीर है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये कोई मैकेनिकल डब्बा नहीं है। जितना आप कम खाइएगा 10वीं को, एकादशी आसान हो जाएगा। और एक ज़माना था जब इतना पित्त होता था, हम लोग को इतना भूख लगता था कि दिन भर भी हम लोग बिना खाए रह नहीं सकते थे, रात का छोड़ दो। लेकिन अब हमको समझ में आया कि वो इसलिए था कि 10वीं को हम लोग ज़्यादा खाते थे। 10वीं को हल्का खाइए, एकदम लाइट,
एकादशी को निर्जल करने में कुछ नहीं समझेगा। परम मित्र जो गजानन जी थे, हमारे अच्छे मित्र थे, और हालांकि हमारी जीवन में केवल 2 मुलाकातें हुई। पिछले करीब 1.5 साल पहले वो आए थे हमारे फॉर्म में, वो अब नहीं रहे। एक अचानक कल उनके एक दुर्घटना में उनको शरीर छोड़ना पड़ा। 1.5 साल पहले वो जब आए थे हमारे पास, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था आश्रम के लिए, और अभी 6 दिन पहले हमारे यहाँ फिर आए थे और वीडियो बनाया था। और काफ़ी गो प्रेमी तो थे ही, गाय के अलग अलग वंश को कहाँ कहाँ से वो पहचानते थे, गायों के ऊपर बहुत स्टडी किया था। साथ ही साथ वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जैसा प्रभुपाद चाहते थे वैसा स्थापित करने के लिए लगे हुए थे, और हमेशा प्रयासशील रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 36 साल के मात्र थे। और उनकी धर्मपत्नी मुंबई में रहती हैं, उनके 2 बच्चे हैं। उन सबको आप सबकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। मैंने फेसबुक पे पेज डाला हुआ था कि सब लोग प्रार्थना करें प्रभु जी के परिवार वालों के लिए, कि उनको मन से भगवान शक्ति दें इस कठिनाई का सामना करने के लिए, और प्रभु जी को अपने चरणों में सेवा दे दें, सेवा के मौका को उनको और बढ़ा के दे दें। प्रभु बहुत ही प्रखर विद्वान थे। एक भक्त माता जी ने मुझे कहा कि अब उनके जगह कौन ऐसा काम कर सकेगा। मैंने बोला, माता जी उनके जगह ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। ये जो उनकी शक्ति थी, उनकी ही शक्ति थी। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान संसार को चला रहे हैं, लेकिन भगवान जो हैं भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि प्रचार वाला जो काम है पूरा भक्तों को देके रखते हैं। बाकी सब तो भगवान चला लेते, भगवान क्या दुर्गा जी चला लेते, लेकिन जो प्रचार वाला काम है वो भक्तों को देके रखते हैं। तुम जितना चाहो उतना करो। तो जब प्रचार वाला काम जो भक्त लोग जब नहीं रहते हैं तो रुक जाता है। जब श्रील प्रभुपाद जी छोड़ के संसार चले गए तो बहुत कठिनाइयाँ आई थी चलाने में, बहुत चीज़ों को समझने में समय लगा। एक सन्यासी कहते हैं कि 16 माला जप करना इम्पोर्टेंट है, ये हमें 10 साल लग गया समझने में। तो ऐसा है कठिनाइयों का सामना। भक्त के नहीं रहने से एक खालीपन आता ही है, और वो जो एक पर्टिकुलर टाइप की शक्ति रहती है एक भक्त की, वो शायद उसी में रहती है। अब वो शक्ति वो किसी से आध्यात्मिक रूप से किसी में डाल दें तो अलग बात है। कमी आपकी ज़रूर खलेगी गजानन जी, और आप अगर भगवान से प्रार्थना करके आपकी शक्ति किसी भी नए में डाल दें तो व्यक्ति भी आपके जैसा ही कुछ सेवा कर सके सबको जोड़ने का। हम तो आज इतना ही कह सकेंगे, इसलिए हमने कल की कथा नहीं की। कल ये सदमे से मैं बाहर नहीं आ पाया, इसलिए कल मैं कथा नहीं कर पाया। और हमारे जितने भी भक्त लोग जो कुछ मेरे से सीधे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट रूप से, करीब 6 जगह हमारे भारत भर में जहाँ जहाँ सेंटर हैं, रोहा में है, पेन में है, कर्नाटक में 2 जगह है, हेबरी में है, कुल्लूर में है, और एमपी में 1 जगह है, इंदौर में, और यहाँ झारखंड में 2 जगह है, एक हजारीबाग में और एक रांची, और एक कोटाम तो है ही, उसको टोटल 3 जगह। वही इस जो 7 जगह जो हैं, 7 जगह भक्तों ने कल शाम को कीर्तन किया है 1 घंटे का हर जगह, और कीर्तन करके ये 7-8 जगह कीर्तन करके प्रभु जी के लिए भगवान से आशीर्वाद की अपेक्षा की है और याचना की है कि उनको भगवान का कृपा मिले, इस परिवार को आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।